समाज को बदलने के लिए बड़ी गाड़ियों की नहीं, बड़े हौसलों की जरूरत होती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सीधी जिले के चुरहट क्षेत्र के रहने वाले दयाशंकर द्विवेदी ने, जो पेशे से एक शासकीय शिक्षक है। अपनी शिक्षक की भूमिका के साथ साथ अपनी एक साधारण मोटरसाइकिल को जनगणना जागरूकता रथ का रूप देकर वे इन दिनों गांव-गांव, घर-घर दस्तक दे रहे हैं। तिथि निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में सभी अपने आसन आयोग के द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 प्रक्रियाधीन है, जिसमें 15 मई से 25 मई 2026 तक आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। उनका ये सफर किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि लोगों को देश और समाज के प्रति जागरूक करने के लिए है। उनका दृढ़ विश्वास है कि जब तक जनगणना के आंकड़े सही नहीं होंगे, तब तक विकास की राह अधूरी रहेगी। इसी सोच के साथ वे 24 महत्वपूर्ण नियमों और बातों को आम लोगों तक बड़ी सादगी से पहुंचा रहे हैं। आखिर इस जन कल्याणकारी अभियान की शुरुआत कैसे हुई और क्या है इसके पीछे की कहानी, आइए जानते हैं खुद दयाशंकर द्विवेदी जी की जुबानी। मेरा नाम दयाशंकर द्विवेदी है। पेशे से मैं शिक्षक हूँ और वर्तमान समय में जनगणना कार्य कर रहा हूँ। तो जनगणना के कार्य के दौरान इस समय में मत निर्वाचन आयोग के फोटो युक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, मतदाता सूची त्रुटि रहित तैयार करने के लिए। उसी के समय में मेला लगा हुआ है, ये मलमास का, तो यहाँ सोमवार को लोग हैं, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, ये सब करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है? देखिए, ये सबसे बड़ी प्रेरणा तो अपने मन में जागृत होती है। मैं छोटा सा था तब अटल जी का एक बार वो सुन रहा था समाचार, तो उसने कह रहे थे कि गुड फीलिंग इंडिया, तो मतलब अच्छा महसूस करे। मैं पूछा उसके बारे में अपने चाचा से, तो बताया कि मतलब अच्छा जो महसूस करे। तो मैं अपने ये लिए कि मुझे अच्छा महसूस हो, ऐसा कुछ करूँ, तो इसलिए मैं करता रहता हूँ ये सोच कर। अच्छा, आप शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ निरंतर नवाचार करते रहते हैं, जैसे हो गया जनगणना, हो गया निर्वाचन, यहाँ तक कि आप कोरोना महामारी के दौरान भी जन जागरूकता रथ चला रहे थे। जब कोई घर से नहीं निकला था, क्या आपको उस समय उस बीमारी का डर, मौत से डर नहीं लगा? डर तो लगता था, लेकिन मैं इसलिए कहता था कि हो सकता है कि मेरी जान अगर चली भी जाएगी तो मैं 10 लोगों की बचा लूँगा। 10 लोग बचेंगे तो मुझसे उसको कुछ मिलेगा। और फिर मैं सुरक्षित रह करके मास्क, सैनिटाइजर सब करता, सहायता कर। सभी समय के तत्कालीन बागरी जी तहसीलदार थे और सीओ साहब थे, रहन डाले जी, ये सब दिया करते थे। तो फुल सुरक्षित रहकर लोगों की मदद जितना हो सकता था तो मैं करता था उसको। अच्छा, आपको SIR के दौरान भी कमिश्नर द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया था। तो क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन आप उन शिक्षकों के पास तो इतना टाइम नहीं मिलता, आप कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, टाइम फिर अपने आप को निकालना पड़ता है। कुछ कहावत है कि पानी के कान पस पक्षी माना था, तो जो सरकार उसको हमें दे रही पारिश्रमिक के बदले में, इसलिए सोचता हूँ कि कुछ करता रहूँ और ड्यूटी करना है तो मन लगा के करूँ, ऐसे नहीं कि हो गया जबरदस्ती टाइप। इसलिए समय निकालता हूँ, सुबह शाम के काम करता रहूँ जितना दिन से। अच्छा, आप समाज सेवा भी कर रहे हैं लगातार, जैसे कि आदिवासी राम फल, जिसे 2 वर्ष नहीं दिखा, आँख खराब हो जाने के बाद, और आपसे मुलाकात होती है उस आदमी की और आप उसकी आँख बनवाने में उसका सहयोग करते हैं। कैसे सारी चीज़ें एक साथ कैसे कर पा रहे हैं? ये काम करने से बड़ा आनंद मिलता है, अपनों को आनंद की अनुभूति मिलती है। मतलब जब कोई ऐसे मिलते हैं असहाय लोगों, किसी भी जाति वर्ग से हों, और उनकी मदद करते हैं, फिर जब उनसे मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न दिखते हैं। इसलिए अपने आप को भी प्रसन्नता मिलती है कि कुछ कम पैसा खर्च करके, कम समय करके उनका साथ दे देते हैं, तो वहाँ से बड़ा अच्छा अपने आप को लगता है। इसलिए अच्छा, आप एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए, इसको क्या बोलते हैं? झांझ? ये झांझ है, तो इसका ये आप कैसे इसको ले लिए और इससे क्या होता है? ये लिया हूँ कि इसको बजाने से लोग हमारे तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनका ध्यान हमारे तरफ आकर्षण हो जाता है, वो देखने लगते हैं। तब मैं फिर बोलता हूँ और फिर इस माइक चोंगा का उपयोग करता हूँ, लोग आकर्षित हो जाए, सुने इधर। और व्यक्तिगत भी आपके पास आते होंगे उसके बाद? हाँ, लोग पूछते हैं कि जैसे कहाँ नाम जुड़ेगा, किसके पास जाना है, ये कहाँ दावा आपत्ति हो रही है, जनगणना क्या है, कैसे है, इससे क्या फायदा है, तो इस तरीके के प्रश्न भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक शिक्षक का काम सिर्फ स्कूल में पढ़ाना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को सही राह दिखाना भी होता है, और दयाशंकर जी का ये अनोखा रथ इसी बात का जीता जागता सबूत है। उम्मीद है कि उनकी इस मुहिम से सीख लेकर लोग जनगणना में अपनी सही भागीदारी निभाएंगे। सीधी के चुरहट से वास्तविक भारत के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट।